हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। इसके लिए हमने चित्र लिया है जिसमें x और y या P1 और P2 दो प्लेटें हैं, जिस पर P1 पर प्लस Q आवेश है और उस पर प्रेरण के कारण P2 पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। और प्रेरित हो जाने के बाद उसका जो है संबंध हम माइनस Q वाली प्लेट यानी P2 का जो संपर्क है वो हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से, और P1 को हम यहाँ पर आवेश देते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसमें हम व्यंजक जो है प्राप्त करेंगे। तो दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेटें और उनके बीच स्थित विद्युत रोधी माध्यम में बने संकाय को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र में माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। तो यहाँ पर ये P1 है और ये आपकी P2 प्लेट है और इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। ये जो प्लेटें हैं P1 और P2, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, A है। माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। ये जो बीच का खाली स्थान है इसमें हमने क्या माना है कि परावैद्युतांक K भरा हुआ है। अब जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पर हमने जो है इस जो तार दिया गया है, इस तार की सहायता से हम प्लेट P1 पर प्लस Q आवेश देते हैं और प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण के कारण P2 पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। अब चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से आने वाली पत्ती से जोड़ी हुई है, इसलिए उसके बाह्य तल का जो प्लस Q आवेश होगा वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो P2 है इस पर जो प्लस Q आवेश है वो क्या होगा, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से, यहाँ चूँकि इसका संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है तो इससे आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये निरावेशित हो जाएगा। अब इस प्रकार प्लेटों P1 व P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होंगे और इस तरीके से प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होगा वो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, अर्थात आवेश बटे क्षेत्रफल। अब प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σK/ε0, और ये कहाँ से है, चूँकि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर σ/ε0। तो हमने यहाँ पर वही लिया है। अब सिग्मा का मान रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर Q/K/ε0A, और इसी को हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। माना दो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V वोल्ट है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर V/d, या हम यहाँ से अगर V का मान निकालते हैं तो V बराबर E/d, तो यहाँ से V बराबर ED। अब समीकरण 1 से E का मान जो है हम यहाँ पर रख देते हैं, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, V बराबर E का मान है हमारा Q/K/ε0, तो यहाँ से Q/K/ε0 × d। अब अतः संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V। इस फार्मूले से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V का मान रख देंगे, तो C बराबर Q की जगह पर Q और V की जगह पर हमारा QD/K/ε0, तो QD/K/ε0। अब देखिए Q से Q हमारा कट गया, यहाँ क्या बचा, K/ε0, ये बटे का जो है ऊपर आ जाएगा, तो K/ε0A, और बटे में क्या बचा, D, तो ये आ जाएगा K/ε0A/d फैरेड में। इसका मात्रक क्या रहेगा, फैरेड। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस सूत्र से हमें क्या पता चलता है, समीकरण 2 अर्थात इस सूत्र से ही ये स्पष्ट होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, देखिए यहाँ पर ये जो K है वो भी क्या है, इस C के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर प्लेटों के बीच के माध्यम पर ये क्या रहेगा, निर्भर करेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, इसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती रहेगी, और
प्लेटों के बीच की दूरी d जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इस प्रकार इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।